नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगने के बाद अब इमरान खान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरीद हो चुका है। अब पाकिस्तान में भी इमरान खान और उनकी टीम ने कह दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो भाई अब पाकिस्तान में भी लागू होना चाहिए। जी हाँ, बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद जहां देश भर में विपक्ष भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है, तो ये विपक्ष के साथ साथ विदेश और अपने दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसा एक कानून बनाने के संकेत दे दिए इमरान खान ने कल। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक तरीके से डंका है, जो कानून है, अब वो मुस्लिम देश भी मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में ही मुसलमान इसके विरोध में क्यों उतर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जितने भी कट्टर मुसलमान हैं, वो सबसे पहले, दरअसल ये कानून जो है हिंदुओं में जितना लागू होगा उतना ही मुसलमानों में, यानी जितना मुसलमानों में उतना ही हिंदुओं में लागू होगा। उसके बावजूद भी कट्टर मुसलमान इसे अल्लाह और कुदरत की देन बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो अल्लाह और कुदरत की देन है, उसे हम फैमिली प्लानिंग के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग जैसा कोई शब्द नहीं है, जितने चाहो उतने पैदा कर डालो, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन सीएम योगी ने कर दिया है कि फ़िलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो हमारे दो सब में रहेगा, हिंदू हो या मुसलमान, वरना अगर नहीं रहेगा तो फिर ऐसे घूमेंगे, ना नौकरी मिलेगी, न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, न राशन मिलेगा उनको, न पानी मिलेगा, और ना ही किसी तरीके के तमाम जगहों पे जो छूट मिलती हैं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में मुसलमान, अब ये एक चुनौती ये भी होगी इसको लागू कराने की। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं में बड़े पैमाने पर लोग इस 2 बच्चे नीति का पालन करें और सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करें, लेकिन मुसलमानों में बिना सरकारी लाभ लिए वो बच्चे पैदा करते जाएं, तो ये फिर भी उल्टा पड़ जाएगा। ऐसे में सरकार को अब इसे इम्प्लीमेंट कराना बेहद ज़रूरी हो। कैसे इम्प्लीमेंट कराती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आई है, वो कहीं ना कहीं इमरान खान और देश के खास करके मुसलमानों के मुंह पे करारा तमाचा है। दरअसल पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के इमरान खान के मंत्री ने बड़ा संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि इमरान खान के मंत्री, करीबी योजना मंत्री ने इस बात का इशारा दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना बेहद ज़रूरी है और एक तरीके से इसके पर कानून बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इमरान के मंत्री ने सरकार के सख्त रवैये के बारे में इशारे दिए और योजना मंत्री अरशद उमर ने रविवार को कहा है कि पाकिस्तान में विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है तो किसी भी हाल में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना ही होगा। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की पाकिस्तान को प्राथमिकता में शामिल करना ही होगा। प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाने वाले योजना मंत्री अरशद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास अपने आधे बच्चे को क्वालिटी की शिक्षा देने की पर्याप्त क्षमता है, और यदि पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि बांग्लादेश की तुलना में कम हो जाती है तो अगले 10 सालों में हम देश के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में और अगले 15 सालों में हम देश के सभी बच्चों को माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा देने में सक्षम हो जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के योजना मंत्री ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लाकर हम बेहद कम समय में अभूतपूर्व लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और पाकिस्तान सरकार को किसी भी हाल में जनसंख्या नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता लिस्ट में शामिल करना ही होगा। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने भी कहा था कि पाकिस्तान में जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो सरकार के लिए समस्याओं को जन्म दे रहा है और सरकारें विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही मानवता के लिए भी खतरा बताया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत की और कहा है कि हमारे प्रमुख शहरों के साथ साथ दुनिया भर में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिली है दोस्तों। एक तो विकास, यानी अगर विकास अच्छे से करना है, सबको संसाधनों का लाभ मिले, अगर ऐसा होना चाहिए तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और मानवता के लिए भी खतरा है। ये मुस्लिम देश बता रहा है इमरान खान, पाकिस्तान की सरकार, तो इससे हमको भी सीखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के कानून के बाद पाकिस्तान में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून शुरू हो गया, चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों चौंकाने वाली कि देश के मुसलमान, भारत देश में ही रहने वाले मुसलमान अब इसे अल्लाह के खिलाफ बता रहे हैं, शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं,
मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। इस तरीके से ना जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के एक जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, उनको बना दिया था हमारे देश की सरकारों ने, सलमान खुर्शीद, वो तो एक हाथ आगे ही निकल गए। उन्होंने कहा कि भैया पहले यूपी के मंत्री और विधायक ये बताएं जो भाजपा के नेता हैं उनके कितने बच्चे हैं और इलीगल यानी अवैध रूप से उनके कितने बच्चे हैं। ये सारी बातें तक भी कह डाली हैं। अब आप समझिए किस तरीके के लोग हैं। कई मौलानाओं ने इस पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि हम अल्लाह के हिसाब चलेंगे, शरीयत के हिसाब, इस्लाम के कानून के हिसाब चलेंगे, योगी का कानून नहीं मानने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे राजनीति से प्रेरित बता दिया। कहने का मतलब अगर देखा जाए मोटी मोटा तो 100% में 90% मुसलमान इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से खुश नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान इमरान खान में इस तरीके के कानून बनाने की बात की जाने लगी सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून लाए जाने के बाद। तो दोस्तों, देश के मुसलमानों को आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। भारतीय सीमा के पास चीन खतरनाक युद्धाभ्यास और विनाशकारी हथियारों का प्रशिक्षण कर रहा है। इस परीक्षण के बाद थर्रा गया है काराकोरम। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और वायुसेना ने हाल ही में उत्तरी पश्चिमी चीन में पटराई क्षेत्रों में खतरनाक युद्धाभ्यास किया है, जिसमें चीन ने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने इस युद्धाभ्यास में आधुनिक हथियारों का टेस्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकोरम पहाड़ी के किसी इलाके में चीन की सेना ने खतरनाक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। पिछले कुछ सालों में लगातार भारत और चीन के सैनिक एलएसी पर डटे हुए हैं और पिछले साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी और अभी तक इन दोनों देशों में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। सीमा पर तनाव है, लेकिन पाकिस्तान चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। नई मिसाइलों की टेस्टिंग भारत से सटे सीमा इलाकों में कर रहा है। नई मिसाइलों की टेस्टिंग कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीएलए के शिनजियांग मिलिट्री कमांडर ने हाल ही में सेना में शामिल किए गए PCL-161 सेल्फ प्रोपेल्ड और ब्रिगेड के साथ काराकोरम पहाड़ियों पर करीब 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर मौजूद निशाने को भेदने की कोशिश की। वहीं एक और शिनजियांग सैन्य कमान ब्रिगेड ने बर्फीली पठारी क्षेत्र में हाल ही में सेना में शामिल किए गए PHL-03 लंबी दूरी के लिए नए रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दागे हैं और दुश्मन के निशाने को भेदने की कोशिश की गई। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन अभ्यासों में दिखाया गया कि हथियार और सैन्य उपकरण बिल्कुल नए हैं और कुछ समय पहले ही चीन की सेना में शामिल किए गए थे। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि सेना लगातार, चीन की जो सेना है वो भारत को डराने की कोशिश के तौर पर भारतीय से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास ही नहीं बल्कि नए नए जो उनके टेक्नोलॉजी के जो मिसाइल है उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेनाएं डरने वाली नहीं है। चीन की गलतफहमी फिर से गलतफहमी ही रहने वाली है, क्योंकि सेना आक्रामक है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।